जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिका। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम पार शुक्राना मेरे मालिक। मैं कोलकाता से गुरु महाराज की बेटी। मैं भी अपना नाम नहीं बताना चाहती, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ सुबह 5 बजे अमृत वेला में। गुरु महाराज जी की असीम कृपा हो रही है। मेरी जर्नी गुरु महाराज जी के साथ ऐसे तो जन्म जन्मों की है, मगर अभी जर्नी जो शुरू हुई है 2024 और 27 मार्च को, वो भी मेरी दीदी के माध्यम से। उसकी ननद ने बताया। शुक्राना दीदी की ननद का, शुक्राना मेरी दीदी का। मेरी दीदी पर भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरु महाराज जी, शुक्राना। और आपने मुझे अपने आप से जोड़ा, उसका भी शुक्राना। और हम जो इतने दिन से ब्लैक मैजिक से परेशान थे, बहुत परेशान थे, लेकिन गुरु महाराज जी ने हमें ब्लैक मैजिक से भी बचाया। ब्लैक मैजिक करने वाला बार बार ब्लैक मैजिक करता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाली भी, सारी फेंक दी, लेकिन जिनकी आदत होती है ब्लैक मैजिक करने की, वो तो बार बार ला ला के रख देते हैं। फिर भी शुक्राना गुरु महाराज जी का कि हम ऐसे सिचुएशन में रहकर भी बचे हुए हैं। बाबा बोलते हैं तो डर मत, तेरे घर की चारों तरफ पहरा बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता। आराम नाल सो, बस बाबा की कहने की बात है और हम सो जाते हैं आराम से। पहले जैसे बेचैनी होती थी, कानों में आवाज़ सुनाई देती थी, धीरे धीरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना गंदे सपने आते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। अभी कुछ दिन पहले मेरी भतीजी रसोई घर में गई थी और बाबा ने बोला था उसके ऊपर संकट है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा हुई। वो स्लिप कर गई थी, उसके हाथ में जोर से लगी, लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ। शुक्राना मेरे मालिक। दूसरे दिन ही वो ठीक हो गई। थोड़ा थोड़ा दर्द था, लेकिन वो ठीक हो गई। गुरु महाराज जी ने इतनी मेहर की उस बच्चे के ऊपर, उसको इतना ब्लेस किया, उसका भी शुक्राना मेरे मालिक। मेरी बड़ी भतीजी को भी बाबा ने बहुत ब्लेस किया है, उसका भी शुक्राना। बाबा कदम कदम पे हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, कदम कदम पे रक्षा कर रहे हैं, हर वेले का रक्षा कर रहे हैं। बाबा का अंग संग रहने का शुक्राना। बाबा ने इतनी बार हमें बचाया, हर वेले का, हर एक श्वास का शुक्राना। हम जो रोज़ नया दिन देखते हैं और जो रोज़ आराम से सोते हैं, उसका भी शुक्राना बाबा। बाबा ने कई वीडियो सुनाए किडनी खराब के ऊपर, लिवर के ऊपर, कैंसर के ऊपर। तो बाबा जानते हैं, अगर बाबा ने सुना है तो कुछ होगा मेरी फैमिली में, क्योंकि तंत्र विद्या से, गंदी क्रियाओं से ये सब चीज़ें होती है, लेकिन बाबा ठीक करेंगे। मुझे डॉक्टर से ज़्यादा मेरे गुरु महाराज जी के ऊपर पूरा भरोसा है। वो मेरी और मेरी पूरी फैमिली की रक्षा खुद ही कर रहे हैं और कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेरी बड़ी भाभी को ऐसे ही कैंसर होकर मर गई, मतलब गुजर गई थी, वो इस दुनिया से चली गई। उसके ऊपर भी काली गंदी क्रिया की थी, बाबा ने बताया, लेकिन बाबा ने कहा कि उसे मैं अपनी शरण में ले लिया हूँ। वो मेरी शरण में, बेटा चिंता ना कर। और जो ब्लैक मैजिक करते हैं उन्होंने मैं देख लवांगा। तो मैंने पूरा बाबा पे सिलेंडर कर दिया, अपने आप सरेंडर कर दिया है। मुझे कोई चिंता नहीं है, अब जो करना है बाबा को करना है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जो हम रोज़ किस बाबा बताते हैं कि किस किस संकट से मैं तुम लोगों को बचा रहा हूँ, पुत्र तू नहीं जानती कितने सारे संकट मैंने अपने ऊपर ले लिए। कभी मुझे कॉकरोच मरा दिखता है, कभी कोई कीड़ा मरा हुआ दिखता है, बाबा छोटे छोटे रूप में आकर के वो सारे संकट खुद पे ले जाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। लेकिन भगवान को भी नहीं छोड़ते लोग,
वो नहीं समझ रहे कि क्यों तो हम किसी को परेशान करें ब्लैक मैजिक से, लेकिन ब्लैक मैजिक से परेशान करते हैं और उनको मज़ा आता है। वो मेरे को रोज़ कोरे कोरे देखती है कि ये बच कैसे रही है, लेकिन मेरे ऊपर मेरे बाबा का हाथ है, मेरे गुरु महाराज जी का हाथ है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे भैया ने नया फ्लैट लिया है, तो बैंक वाले लोन के लिए थोड़े से ऐसे करते हैं, क्योंकि थोड़ी फाइल हम लोगों की ठीक नहीं है, लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझे बैंक से रिलेटेड इतने सारे वीडियो सुनाए कि सबको बैंक से फाइनेंस हुआ, और सारी उनकी जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व हो गई, और हमारी काफ़ी पूरी सॉल्व हो चुकी ऑलरेडी। और बाबा ने कहा चिंता मत कर, तो वही करेंगे। शुक्राना मेरे मालिक, नया फ्लैट देने का भी शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। आपने इतनी मेहर की है, इतनी मेहर की है, इतनी मेहर की है। हर एक सेकंड जो सांस ले रहे ना, वो मेरे बाबा के देन है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, शुक्राना मेरे परिवार के अंग संग रहने का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। तंत्र विद्या की वजह से मेरे बाल, मेरी स्किन ये सब इतनी ख़राब हो गई थी, तो मैं बाबा का जल प्रसाद, चंदन प्रसाद ये सब लगाती हूँ। और जो बाबा के तिलक लगाती हूँ ना, दूसरे दिन मैं तिलक को पोंछती नहीं, उस तिलक को निकाल करके ना मैं अपने शरीर में वापस लगा लेती हूँ। वो वेस्ट नहीं जाने देती मैं, बिल्कुल भी। फिर जो दूसरा चंदन लगाती हूँ उसका भी तिलक वापस माथे पे पूरे शरीर के कवच की तरह लगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद है ना, बाबा ने ही ये थॉट दिया, क्योंकि बाबा का वो लगा हुआ चंदन है, उसे पहुँचना नहीं चाहिए, उसे यूज़ में लेना चाहिए, उसको वापस स्टोर कर लेना चाहिए, निकाल निकाल के, या आप अपने शरीर में या घर में सबके लगा दो, क्योंकि वो चंदन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पर भी प्रॉब्लम है उसको आप लगा सकते हो। बाबा ने मेरी स्किन ठीक कर दी, बाबा ने मेरे बाल ठीक कर दिए। बाबा ने मुझे यूट्यूब में दिखाया था ऐड, हर्बल शैम्पू है कोई, जो पहाड़ी इलाके में मिलती है, क्या तो नाम है उसका, वो शैम्पू लगा, और आदिवासी हेयर ऑयल, बाबा ने ही ऐड दिखाया। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैंने वो शैम्पू और तेल यूज़ किया है, बाल झड़ना बंद। और मैं बाबा का जल प्रसाद भी पीती हूँ, सर पे भी घेरती हूँ थोड़ा सा, जिससे मतलब बाबा की इतनी कृपा है कि बाल झड़ना काफ़ी मतलब बंद ही हो गया, बहुत कम, मतलब 8-10 टूटते होंगे बाल कंघी करते टाइम पे, वरना संगत जी ऐसे गुच्छे गुच्छे निकलते थे मेरे सर से बाल। मुझे ऐसे लगता था कि मैं टकली हो जाऊंगी, बाल नहीं रहेंगे, बिना बाल के कोई सुंदरता नहीं है। आप करोड़ों के गहने पहन लो, लेकिन अगर सर पे बाल नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता चेहरा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, शुक्राना। बाबा कहते हैं थोड़े दिन और सब्र रख पुत्र, जिसने तुझे रुलाया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये बात सच है, जो रुला रहे हैं वो अभी तक पीछे पड़े, बहुत पीछे पड़े हैं। बाबा रोज़ बताते हैं, रोज़ तंत्र विधियाँ होती हैं तुम लोगों पे, लेकिन मैं बचा रहा हूँ पुत्र, तुम लोगों की रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूँ। तेरे घर में महाशिव साक्षात बैठे हैं, विराजमान हैं, तो माँ काली और मेरे महादेव बाबा बहुत रक्षा करें। गुरु महाराज जी, हम लोग ने गले में लॉकेट स्वरूप पहन के रखा है, तो उसका कलर वलर सब चेंज हो गया, अजीब से हो गया। तो बाबा अपने ऊपर बोलते ना कि मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ पुत्र, तो कैसे बाबा अपने बच्चों की जान बचाते हैं, बाप रे, कह नहीं सकते। बाबा कितना मतलब इतनी मेहर, इतनी कृपा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, रोज नई जिंदगी देने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा से बस यही अरदास है कि मुझे जो भी मेरे ऊपर, मेरी फैमिली पे तंत्र विद्या कर रहा है, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैंने उन लोगों को माफ़ किया, बस वो लोग मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाएं हमेशा के लिए। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग, रिश्तेदार जो मतलब रिश्ता निभाने के नाम पर आपको जान से मारने की प्रक्रिया करते रहते हैं। बाबा ने बताया कि कैसे मारण क्रिया कर रही है वो,
वो कोई और नहीं, मेरे ही छोटे भाई की वाइफ है। मैं उसे भाभी नहीं बुलाती, मैं उसे नाम से बुलाने लग गई अब, क्योंकि वो मेरी फैमिली के साथ बहुत बुरा कर रही। तो बाबा ने कहा तो उसे मुंह नहीं लगेगी, बात नहीं करेगी। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। फिर बाबा ने कहा तूने ठीक किया उससे बात बंद करके, क्योंकि बाबा जानते कि मेरे भी कर्म खराब होंगे अगर मैं उसे कुछ भी कहूँगी, और ये सर्कल फिर चलता जाता है। अगर आप सामने वाले को माफ़ कर देते हो तो आपने अपनी तरह से वो रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब आपके जीवन में वो नहीं रह सकती। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप उसे लड़ रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, तो वो आपकी नफरत में भी आपके साथ है। तो ऐसे लोगों से ना प्रेम करो, ना नफरत करो, उन्हें माफ़ करो और ये अरदास करो कि भगवान गुरु महाराज अब वो हमारे जीवन से हमेशा के लिए चले जाए और दोबारा ना आए। और जो उसके पास 3 बच्चे हैं मेरे भाई के, बस उन 3 बच्चियों की रक्षा करना गुरु महाराज जी, क्योंकि वो बच्चियाँ बहुत छोटी है। 11-11 साल की 2 ट्विंस और एक छोटी सी 6 साल की, बहुत प्यारी है। उनकी रक्षा स्वयं महादेव करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम पार शुक्राना मेरे मालिक। वैसे तो बहुत सारे सत्संग है मेरे, मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे ना बाबा के जुड़ने के बाद, कुछ चीज़ें होने के बाद बोलने से ज़्यादा अच्छा होता है कि बाबा क्या क्या चीज़ें ऐसे दिखाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना बाबा, अपने होने का पूरा एहसास करवाते हैं, पूरा एहसास करवाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपने हर वेले मुझे ये एहसास दिलाया कि आप हर वक्त मेरे अंग संग हैं। मेरे मन से सारा डर निकाल दे मेरे बाबा ने तंत्र विद्याओं को हरा दिया। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे मन से इतना डर निकाल दिया, उसका भी शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, मेरा एक और सत्संग है। और मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले मंगलवार को मेरे घर में एक छिपकली मर गई थी रात को। कोई संकट था, ये शायद पिछले मंगलवार की बात है। सॉरी गुरु महाराज जी, सॉरी संगत जी। तो वो छिपकली मरी हुई थी। बाबा ने बताया था कि अभी कुछ दिन बाकी, मतलब वही नेगेटिविटी की वजह से ही हो रहा है। तो बाबा ने कोई बड़ा संकट था और वो उस छिपकली पे चला गया। या बाबा ने अपने पर लिया है कि इस प्रकार बाबा करते हैं, क्यों तो कोई नेगेटिविटी करे और बाबा को इतनी तकलीफ सहन नहीं कर, परमात्मा को, मतलब परमात्मा को पता है उसको कि ये सब नेगेटिविटी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग करवा रहे हैं और परमात्मा कष्ट भोग रहे हैं। और तंत्रिक जो होते हैं उन्हें पता रहता है कि अगर सामने वाला इंसान बच रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर कुछ शक्तियाँ हैं। फिर भी वो लोग पैसों के लिए, सोचिए कितनी नकारात्मक काम करते हैं, उन्हें डर नहीं लगता परमात्मा से। खैर जो भी है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और वो ये सब करना छोड़े। और बस ये कह रही थी मुझे कि मेरे घर में कबूतर नहीं आता है, पता नहीं, कबूतर को मैंने देखा भी नहीं काफ़ी दिन से। लेकिन मेरे घर में कभी रूम में कबूतर की पंख, कभी सीढ़ी में कबूतर की पंख, मुझे चारों तरफ पंख ही पंख नज़र आ रही है। शुक्राना मेरे मालिक, बाबा ने बता दिया कि मैं हूँ तेरे साथ मेरे घर पे। और उन्होंने मैसेज भी दिया था, मैं तेरे घर पर हूँ, शिव के रूप में भी हूँ, ओम के रूप में भी हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, इतने सारे रूप में आप मेरी रक्षा कर रहे हैं। कल मंगलवार था, कल आज बुधवार है, आज 3 तारीख है, 3 जुलाई। तो मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा अपनी आवाज़ को मतलब रिकॉर्ड करती हूँ, ताकि एक साथ सत्संग हो जाए। क्योंकि बार बार करने से संगत लोग जो मतलब हमारा शेयर करते हैं, वो भी, उनको भी बहुत सारे ऑडियो हो जाते फिर। तो मैं सोचती हूँ कि रोज़ थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग करके उनको एक साथ सेंड कर दूँ, ताकि वो एक साथ ही एक मतलब एक ऑडियो बना लें उनको। और जो संगत जी ये मेरा जो ऑडियो है, मतलब शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी परमात्मा एकदम इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुश रखे, उनकी भी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। हालांकि गुरु महाराज जहाँ होते हैं वहाँ पर किसी की भी प्रॉब्लम ना हो। मैं तो बोली किसी की प्रॉब्लम में आनी नहीं चाहिए, सब खुश रहें, क्योंकि भगवान ने हमें सब इस संसार में भेजा है सिर्फ प्रेम बांटने के लिए, प्रेम देने के लिए। क्योंकि ताकत तो हमें किसी का बुरा करने के लिए चाहिए, मगर बिना किसी का बुरा किए हम प्रेम से भी सारी चीज़ें कर सकते हैं।
उनको नेगेटिविटी को भी हटा सकते हैं। और प्रेम में ही इतनी ताकत है, क्योंकि परमात्मा कभी नहीं दिखाते हैं कि तुम आक्रोश हो। भगवान कभी नहीं सिखा रहे, चाहे वो रामायण हो चाहे भगवत गीता हो। हाँ, सामने वाला नहीं मान रहा है, वो तो अस्त्र शस्त्र लेके खड़ा है, वो बोलता है मैं आज तुम्हें मारूं, तब उस स्थिति में हमें अपनी ताकत को आजमाना चाहिए, नहीं तो माफ़ करके आगे निकल जाना चाहिए। क्योंकि उस इंसान का तो यही काम है कि भाई तुम्हारा बुरा करना, वो वहीं रुका हुआ है, वो आगे खुद तो बढ़ नहीं रहा है। आप उससे लड़ते लड़ते आप भी वहीं रुक जाते हो। इसलिए हमें आगे बढ़ना है, माफ़ करो और आगे बढ़ो। ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना लो, उनका बुरा मत सोचो, उनका बुरा मत करो। क्योंकि हम सभी एक क्लास रूम में हैं, हम सब अपने अपने पेपर दे रहे हैं, है ना। और टीचर हमें मार्क्स देते हैं कि क्या सही था क्या गलत लिखा हमने, जो भी है। तो परमात्मा टीचर है, हम टीचर नहीं कि हम किसी के साथ क्या कर सकते हैं। तो परमात्मा अपने आप देखेंगे कौन क्या कर रहा है, वो मार्क्स देंगे। तो लेकिन हमें तो आगे बढ़ना है, तो हमें तो फर्स्ट आना है ना, तो हमें आगे बढ़ना है, हमें किसी के लिए भी नहीं रुकना है, हमें सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है। तो गुरु महाराज मुझे यही सिखाते कि पुत्र तू तेरे कर्म अच्छे रख, चंगे रख। क्योंकि जब अब हमारे कर्म अच्छे रहते हैं ना, तो यकीन मानो हमारा बुरा इस संसार में कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जब हम सिर्फ अच्छा अच्छा करें ना, तो हमें ब्लेसिंग्स भी खाली अच्छी ही मिलती है। शुक्राना मेरे मालिक। पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आता था ये सब, लेकिन जब से गुरु महाराज जी मेरे जीवन में आए हैं, मैं इतनी शांत हो गई हूँ। मतलब इतनी शांत, जिस इंसान ने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया था, मैंने उसके मुंह पर मतलब बोल भी दिया था, और लड़ाई झगड़े भी उससे काफ़ी होते हैं। फिर मैंने उससे ना कट ऑफ कर लिया, अब मैं उससे बात भी नहीं करती, उसको देखती भी नहीं। मेरे माँ गुरु महाराज ने कहा, एकदम भी मना किया है। तो मैंने काफ़ी नोटिस किया है कि मैं इतनी शांत हो गई, इतना मन खुश रहने लग गया अंदर से। नहीं तो सोचिए, हमने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया हुआ है कि वो हमें गुस्सा दिलाएगा तो हम गुस्सा करेंगे, वो हमें जैसे नचा तो हम तो उसके हिसाब से नाच रहे हैं ना। तो नहीं, हमें ऐसा करना ही नहीं है। वो उसका नेचर है, उसको करने दीजिए। आपका नेचर वो नहीं है, आप ना करें। तो परमात्मा मुझे यही सिखा रहे हैं, और तब से मैं अंदर से बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। बाबा इतनी बार संकट से बचा रहे हैं। बाबा ने बोला अभी 2 दिन और भारी पुत्र, सब्र रख। तो बस मैं सब्र रखी हुई हूँ, क्योंकि जब से बाबा मेरे जीवन में आए हैं, बाबा प्यार से बोलते पुत्र सिर्फ 2 दिन, कभी एक हफ्ता, शनिवार तक, ऐसे कर करके 27 मार्च से लेकर अभी तक बाबा ने मतलब बहुत संभाल के रखा है, बहुत। और जो नेगेटिविटी कुछ भी करे, मुझे उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, और मैं देती भी नहीं आज का, सच बताऊँ तो। और मैं खुश हूँ अंदर से, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी अब असर नहीं कर रही। क्योंकि जब आप परमात्मा को अपने आप को सौंप देते हो ना, जैसे परमात्मा बोलते हैं कि तू सरेंडर कर, तब देख क्या होता है चमत्कार। तो अब क्या होता है ना कि आप कोई किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, किसी का बुरा सोच भी नहीं रहे हो, और आपने परमात्मा को अपने आप को सौंप दिया कि अब कोई भी मारो काटो, मुझे कुछ भी करो, मैं आपके शरण में हूँ। अब जब परमात्मा की शरण में आप चले जाते हो, तो परमात्मा देखते हैं, अरे ये तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है, तो परमात्मा आपका बुरा कैसे होने दे सकते हैं ना। तो परमात्मा हमारी रक्षा हर क्षण कर रहे हैं। तो जो कुछ भी नेगेटिविटी है, आगे पीछे कुछ भी है, आप उससे बस दूर रहो। फिर समय आएगा तो यकीन मानो, परमात्मा बोले जो तुझे रुलाया है मैं उसे माफ़ नहीं करांगे। लेकिन यही मनाइए कि परमात्मा उसे भी माफ़ करे, और बस उसकी बुद्धि सद्बुद्धि ठीक करे, ताकि वो सही मार्ग पर चले और लोगों के साथ ऐसा ना करे। और जो धरती पर जितने भी तांत्रिक हैं, किसी का बुरा करने के लिए पैसा लेते हैं, तो परमात्मा उनको भी सही रास्ता दिखाएं। तंत्र विद्या जो होती है ना, वो पहले के ज़माने में यूज़ की जाती थी। जैसे किसी के ऊपर भूत पिशाच चढ़ गया है, पहले भी थे, ऐसा नहीं था कि भूत ये सब चीज़ें नहीं थी, जिन सब चीज़ थे हमेशा से ही। तो उनको किसी के शरीर से हटाने के लिए इनकी प्रक्रिया की जाती थी। और जब महाभारत का या रामायण का ये युद्ध होता था, उनमें भी की जाती थी। ऐसे टाइम पे यूज़ करते, जैसे हम लोग है ना, अब जैसे कि बंदूक यूज़ करते हैं ना, तो उसका एक जगह स्थान होता है ना। जैसे युद्ध होता था वहाँ यूज़ होता, वैसे ही उसका भी एक अलग स्थान है। लेकिन अब क्या करें लोग, छोटी छोटी बात पे, आपके पड़ोस में किसी के साथ कुछ हो गया, आपके घर में देवरानी जेठानी में कुछ हो गया, तो लोग बोलते देख तुझे तो मैं बताती हूँ। तो वो तंत्रिक विद्याओं के पास भटकते हैं, और ये खराब है। क्योंकि तंत्र विद्या जो है ना, एक दिन आपका भी बुरा कर बैठती है, इतना बुरा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए ये सब चीज़ करना ही बेकार है, बहुत गंदी क्रियाएं होती है। आप बदला लेने के बारे में ना सोचें,
आप केवल परमात्मा की तरफ अपना झुकाव रखिए, यकीन मानिए जैसे मैं एकदम ठीक हो गई। अब मैं इतनी खुश रहती हूँ, इतनी अंदर से शांत रहती हूँ। और जो मेरे पे करा था वो एकदम बेचैन होकर रखा उल्टा उसके बाद, क्योंकि वो मैं नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं दे रही। पहले मैं एक्सेप्ट कर लेती थी कि मेरे तो हो रहा है, मुझे तो ये हो रहा है, मुझे। अब मैं ध्यान नहीं देती, अब तो मैं परमात्मा की गोद में हूँ, मेरे कुछ नहीं हो रहा है, मैं खाली ये कंटिन्यू सोचती हूँ और वही चीज़ होती है फिर। नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव चीज़ों को क्रिएट करती है और पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिविटी को क्रिएट करती है। तो ये आपके हाथ में है कि आपको अपनी तरफ किसको आकर्षण करना है ना। तो नेगेटिविटी को छोड़िए, क्योंकि हमें कृष्ण जी सिखाते हैं कि दुर्योधन कर्ण जो था वो धर्म के बारे में जानता था, क्या धर्म है क्या धर्म है, लेकिन उसका झुकाव दुर्योधन की तरफ था। तो दुर्योधन जो है वो अधर्म है। तो हमें अधर्म की तरफ झुकाव नहीं रखना है, हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर हम किसी को कुछ सिखाएंगे तो वो नहीं सीखना चाहता, उसको उसके कर्म पे छोड़ दें। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे इतना शांत बना दिया, इतनी पॉजिटिविटी लाइफ दी है, इतना पॉजिटिव सोचने का तरीका ही बदल दिया मेरा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरी रोटी में ओम दर्शन देने का शुक्राना, मोर के दर्शन देने का शुक्राना, ओम के दर्शन देने का शुक्राना, आ, कबूतर के दर्शन देने का शुक्राना, शुक्राना। बहुत सारी बटरफ्लाई दिखाने का शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम, शुक्राना मतलब बहुत शुक्राना। मेरे साथ इतने सारे सत्संग होते हैं, कितने तो याद नहीं रहते, सॉरी गुरु महाराज। मैं कितने सारे सत्संग शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत सारे सत्संग हो जाते हैं। और ये इसलिए होते हैं ना सत्संग, जब आप परमात्मा से बात करते हो, कनेक्शन, बाबा बोलते डायरेक्ट कनेक्शन बना किसी संगत नाल। मतलब हम लोग को तो किसी के थ्रू अगर जुड़ गए हैं तो ठीक है, बस अब उन संगत का धन्यवाद करें और बस अपना कनेक्शन परमात्मा से बनाएं। क्योंकि बहुत संगत लोग कई पीठ पीछे बुराया करती है, वो ऐसे वो वैसे। संगत मतलब मैं एक बार जब फर्स्ट टाइम सत्संग में गई थी, वहाँ पर वो आंटी लोग आई और फिर मैं उन्हीं के साथ ही गाड़ी में आई थी। तो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए कि कोई अपनी ननद की बुराई कर रही थी, कोई। अरे आप परमात्मा के दरबार से आ रहे हो, कितने कर्म कटवा के आ रहे हो, वापस से आप कर्म क्यों कमा रहे हो? कोई कैसा है, आपको क्यों ध्यान देना है? आप पे ध्यान दो आप बस। मैं तो यही कहूँगी, सास कैसी है, ये कैसे, वो कैसे, ये सब चीज़ मत बोलो, मंत्र जाप करो। बाबा बोलते मंत्र जाप करो, मन में इतनी शांति मिलती है। और बाबा ने ये नहीं कहा कि आप माला लेकर बैठो मेरे सामने। आप दिन रात उठते बैठते जब किसी की बात कर सकते हो, 2-2 घंटे फोन में बात कर सकते हो ना, तो मैं कहूँगी सारा दिन परमात्मा का नाम लो। उससे हमारे कितने सारे कर्म भी करते हैं और हम, सच बताऊँ तो मैंने जो फील किया है, हम अंदर से बहुत स्ट्रांग बनते हैं। मैं तो मेरी जानती हूँ, मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग बनती जा रही हूँ। जैसे जैसे मंत्र जाप कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनती जा रही हूँ, बनती जा रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम बार शुक्राना गुरु महाराज। लव यू मेरे गुरु महाराज। मेरे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, सच में इतना प्यार सिखा दे। शुक्राना, शुक्राना मालिक, शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। मेरे भैया का भी सत्संग शेयर करती हूँ। काफ़ी भैया को भी कुछ फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत आ रही थी और हमारी ज़मीन थी राजस्थान में तो बिक नहीं रही थी, तो वो गुरु महाराज की कृपा से बहुत जल्दी फटाफट बिक गई है, उसका भी काम हो गया है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। और हमारे फ्लैट भी बन गया है और दिसंबर तक हमारा फ्लैट हमारे हाथ में आ जाएगा। हमें न्यू फ्लैट देने का भी शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरु महाराज हमारे जीवन में जब से आए हैं तब से इतने सारे चमत्कार हुए हैं, सारे काम बनते चले जा रहे हैं इतनी आसानी से, पता ही नहीं चल रहा है। जैसे कि पहले कितनी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन गुरु महाराज जी के हमारे जीवन में आने से सारे काम फट 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 ऐसे करके बन रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना।